लेके रहेंगे आवाज दो, आवाज दो। नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, आवाज दो। अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है, लड़ाई है। कोई साडा हक, आवाज दो। से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 2017 में जम्मू कश्मीर सरकार ने इस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए 5 मेडिकल कॉलेजेस दिए और लगभग गेस्टेड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ की अगर हम गिनती करें तो लगभग 3,500 से ज़्यादा नियुक्तियां करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया। मतलब लगभग 3,500 पोजीशंस को सैंक्शन किया इन 5 नए मेडिकल कॉलेजेस को चलाने के लिए। आप मानकर चलिए कि नॉन गेस्टेड लेवल पर 675, 650, पौने 700 के करीब नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ को भर्ती किया जाना था। 2019 फरवरी में जब JKSSRB ने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया तो JKSSRB ने रिक्रूटमेंट ड्राइव फरवरी में शुरू किया और दिसंबर तक लगभग सभी डिफरेंट जो हमारी नॉन गेस्टेड पोजीशंस थी उनकी सिलेक्शन हो गई। कुछ लोगों ने दिसंबर तक ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च में ज्वाइन किया। सबसे तकलीफ देने वाली बात यह है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में जो पिछले 6 साल से हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कि हर संभव कोशिश की जाए कि हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 6 साल से आज तक हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं। हमने 2020 से लेकर 2025 आज तक पिछले 15 दिन तक हमने हर एक वो दरवाज़ा खटखटाया जहां से हमें ये उम्मीद थी कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे और हमें कोई राहत मिलेगी। हमने 2020 से लेकर के तब तक के एडिशनल सेक्रेटरी, जो उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी, आज के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब हैं, उनसे मुलाकात की। हमने हमेशा एक प्रोफेशनल डेकोरम एथिक्स को मेंटेन करते हुए हमेशा अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स जो भी इस चेयर पर बैठे उनके माध्यम से अपनी बात एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक पहुंचाई। उसके बाद हमारी जनता के चुने हुए जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो MLA हैं, चाहे MLA कठुआ हैं, चाहे बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर इलेक्टेड MLAs काम कर रहे हैं और जहां पर हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे सारे नॉन गेस्टेड साथियों ने उनको जाकर ज्ञापन दिया। हमने हमारे सांसद माननीय श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी यहाँ जनता दरबार में एक ज्ञापन दिया कि हम लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी प्रांगण के अंदर हमारी रिस्पेक्टेड स्वास्थ्य मंत्री मैडम सकीना इट्टू जी आई, हमने उनको ज्ञापन दिया। हमारे पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी भूपेंद्र सर, उनको हमने यहीं पे ज्ञापन दिया। हमारे आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आबिद सर, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। हमारे लोग उनसे हर वक्त हर संभव कोशिश करते रहे, उनके साथ उनके डिपार्टमेंट में मिले और उनसे बातचीत हुई। हमेशा हर जगह हमको यही आश्वासन मिला कि हम महीने 2 महीने में आपके रिक्रूटमेंट रूल्स बनाएंगे। आप मेरे साथियों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि 2019 के अंदर हमारे जिन साथियों ने ज्वाइन किया, जो मेरे साथी यहाँ स्टोर कीपर सभी खड़े हैं, सबसे पहली अपॉइंटमेंट उन्हीं की हुई। और हमारे जब साथियों ने यहाँ ज्वाइन किया तो ये जो मसला है ये कैसे आया हमारे ध्यान में। हमें मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं ये नए 5 मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी पे अनोमलीज का इशू है। उनको GMC जम्मू और GMC श्रीनगर के मुताबिक जैसी वेतन वहाँ के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वैसी समान वेतन हमारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ को ये न्यूली क्रिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नहीं मिलती है। हमने ज्ञापन सबमिट किया। हम लोग ना समझते, हमें जानकारी नहीं थी। हमने सिर्फ इतना समझा कि ये डिस्पैरिटी जो है, दिस इज ओनली एट द लेवल, सिर्फ पे अनोमली का इशू है। हमने मसला खड़ा किया साथियों ने मिलकर, सिर्फ GMC कठुआ में नहीं, GMC अनंतनाग, बारामूला, डोडा, रजौरी, सबने कोशिश की अपने अपने लेवल पर। उन साथियों ने मिलकर जब सेक्रेटरीट के दरवाजे खटखटाए और हमारी फाइल पे अनोमली रेक्टिफिकेशन की जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मना किया। उन्होंने कहा
ये जो नए 5 मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी पे नॉर्मली तब सेटल होगी जब इनके रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे। और हमें तब पता चला कि पिछले 40 सालों से जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर के भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, लेकिन उनके साथ कोई पे नॉर्मली नहीं है। उनको टाइम बाउंड प्रमोशंस मिली, उनको वक्त वक्त पे जो सरकारी एम्प्लॉइज को जो मिले उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले, बस ये हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनको मिलते रहे। हमने दर्द लेकर, तकलीफ लेकर हर दरवाज़ा खटखटाया। पिछले 6 सालों से हमने हर जगह हाथ भी जोड़े, हम गिड़गिड़ाए। हमने बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, हमने बिल्कुल एक प्रॉपर चैनल से हमने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया। हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमेशा हमारी रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड किया फॉर कंसिडरेबल फेवर, बट आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये विफलता राजनीतिक स्तर पर भी रही और ये विफलता जो है ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी रही कि हर एक व्यक्ति अपनी तरह अपनी जगह कोशिश करे और वो सरकार को रिक्वेस्ट करे, दबाव बनाए। लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हमें 6 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, बट आज तक हमारे सर्विस रूल ही नहीं बने हैं। तो जो सर्विस रूल है, मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा कोई इशू है कि जो 6 साल का बहुत लंबा पीरियड चला हुआ है, इतने 6 साल तो लगने नहीं चाहिए थे एक सर्विस रूल को बनाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे अपनी डिमांड जो है, अपना जस्टिस मांग रहे हैं कि हमें हमारे सर्विस रूल जो है वो दिए जाए। वो हमारा हक है और वो हमें मिलना चाहिए। और अभी तक गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने हर दरवाज़ा खटखटा दिया है, हर जगह अपनी अपील्स कर ली है, बट कहीं से भी कोई रिस्पॉन्ड आ नहीं रहा है। कोई भी प्रोडक्टिव कोई चीज़ हमारे लिए हो नहीं रही है। इसलिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं, इसलिए आपकी सहायता ले रहे हैं कि आप लोग हमारी ये बातें जो है लोगों तक पहुँचाएँ कि हमें हमारे हक किस तरह मिलने चाहिए। मैडम, क्या देखते हैं कि कई जगह चुनावी समय के दौरान डिंडोरे पीटे गए, बड़ी वाहवाही लूटी गई कि हमने जम्मू कश्मीर में इतने जीएमसी बना दिए, इतने बच्चों को रोज़गार दिया। क्या फ़ायदा ऐसे रोज़गार का जिसका कोई बेस ही ना हो, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ही ना हो? देखिए, वही तो हम बोलना चाह रहे हैं ना कि अभी तक सर्विस रूल क्यों नहीं बने हैं। सब जगह जब भी हम जाते हैं हमें यही बोला जाता है, वह हम ऊपर बात कर रहे हैं, ऊपर हमने फॉरवर्ड कर दी आपकी एप्लीकेशंस, बट आज तक कोई भी प्रोडक्टिव रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है। हम भी तो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हमने तो हर जगह जाके दरवाजे खटखटा लिए, हर जगह अपनी अपील्स कर ली, बट रिस्पॉन्ड आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। इसलिए आज हम यहाँ पे सड़कों पर खड़े हैं। थैंक यू। यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड थी कि जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके सर्विस रूल को बनाया जाए। पिछले 5-6 सालों से ये डिमांड हम बार बार उठा रहे हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल भी हमने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोडक्टिव हमें जो है रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो इसको मैं ब्रीफली आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। 2017 में न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो 5 सैंक्शन हुए उनकी पोस्टें सैंक्शन होती हैं और 2019 में पोस्टें रेफ़र होती हैं JKSSB को फॉर रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। और 2019 के बाद के जब ज्वाइनिंग्स पड़ी यहाँ पर लोगों की, लोग चुनकर आए, जो है सिलेक्ट होकर आए, उसके बाद हमें पता चलता है कि न्यू मेडिकल कॉलेज के जो परमानेंट रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो तो बने ही नहीं हैं। इसमें जब हमने गहराई से जानने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो रिक्रूटमेंट रूल की मदद से हम लोग सिलेक्ट होकर आए थे JKSSB के थ्रू, वो एक वन टाइम रिक्रूटमेंट रूल थे और नए रिक्रूटमेंट रूल बनने थे आगे की भर्तियों के लिए, प्रमोशंस के लिए और बाकी सारे मसलों के लिए। तो इसके लिए हमने प्रॉपर चैनल बहुत आवाज़ उठाई, रिप्रेजेंटेशन दी, लीडरों से मिले, लेकिन आज 2025 आ गया है। 6 साल के बाद भी हमारे रिक्रूटमेंट रूल फाइनल नहीं हो पाए हैं। इसलिए हमको ये आप मजबूरी कहिए या हमारा आक्रोश कहिए, हमें ये मार्च निकालना पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन को ये आवाज़ आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए कि रिक्रूटमेंट रूल्स बनाइए। ये हमारा अधिकार है, आप हमें इससे वंचित नहीं कर सकते हैं। सरकार भी है जम्मू कश्मीर, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये एक यूटी है और लीडर्स भी हमें अपनी जो है मजबूरियां बता देते हैं कि यहाँ पर जी गवर्नर जी ही सारा काम करते हैं तो हमारे हाथ बंधे हैं। तो वो फ़ोन करते हैं सेक्रेटरी साहब को या जो भी करते हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। तो हमने उनसे भी बात करी, लेकिन कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट अभी तक हमें नहीं मिला। केंद्र सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो ये जो मसला होता है रिक्रूटमेंट रूल्स का, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट का ही है, लेकिन फिर भी हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आया है। 6 साल होने को आए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी रिक्रूटमेंट रूल बनाने के लिए 6 साल की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश का संविधान 2 साल 11 महीने में बन गया था, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मेडिकल कॉलेज के रिक्रूटमेंट रूल को बनाना किसी संविधान लिखने से ज़्यादा बड़ा है। तो 6 साल बहुत समय होता है, इसलिए हमने पिछले 5 सालों में कोई प्रदर्शन नहीं किया।
हमने पूरे संवैधानिक तरीके अपने सर्विस कंडक्ट रूल्स का सम्मान करते हुए प्रॉपर चैनल से अपनी बात रखी, लेकिन अब हम विवश हैं, हमें बाहर आना पड़ा है, आप मीडिया बंधु की सहायता लेनी पड़ी है। कोरोना के दौर में आपको कोरोना वॉरियर कहा गया। मैं काजल नर्सिंग स्टाफ जीएमसी कठुआ से हूँ। आपको हमारे क्लिनिक ने सब ब्रीफ कर दिया कि कब वैकेंसी निकली, कब फिलअप हुई, कब अपॉइंटमेंट हुई, कब हमारी ज्वाइनिंग हुई। और मैं ये मीडिया के थ्रू अब बताना चाहती हूँ कि हम लोग नॉन गेस्ट स्टाफ जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड जीएमसीज हैं, 5 जीएमसी हमारे साथ इस्टेब्लिश हुए थे, वहाँ पे गेस्टेड और नॉन गेस्टेड स्टाफ दोनों अपॉइंट हुआ था। बट दुख की बात यह है कि जो हमारा गेस्टेड स्टाफ है, उनका जो प्रॉब्लम था, उनका जो इशू था, वो विद इन टाइम रेक्टिफाई हुआ और वो प्रॉपर पूरे पर्क ले रहे हैं सर्विस रूल्स के। बट जो नॉन गेस्टेड स्टाफ है, उनको पिछले 5 सालों से अभी सुना नहीं जा रहा है। पिछले 5 सालों से हमारे कलीग्स ने मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सो मेनी टाइम्स दे हैव बीन टू हाई अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़, एमपीज़ के पास, एमएलएज़ के पास, रिप्रेजेंटेशन, चिट्ठियाँ, हमने वो प्रॉपर ऑफिशियल गाइडलाइंस भी प्रोसीजर को फॉलो किया कि एक चिट्ठी आई नहीं, अब एक कमेटी फ्रेम हुई है, इनके सर्विस रूल्स बनेंगे, तो हम उसको भी फॉलो अप कर रहे थे प्रॉपर कि अब शायद आज नहीं तो कल हमारे सर्विस रूल्स आए और शायद मे भी ये प्रोसेस में भी हो। बट ये प्रोसेस पिछले 5 साल से चल रहा है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ सबसे कि इतना टाइम लगता है, हमारे साथ ही सेम पोस्ट पे, सेम कैडर पे, अगर पुराने जीएमसी में जो स्टाफ काम कर रहा है, उनको सारी जो पर्क्स हैं सर्विस रूल्स के, जो प्रमोशंस कैडर पे नॉर्मली का इशू है, उनके साथ वो प्रॉपर सारे पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। बट हमारे जो न्यू जीएमसी के नॉन गेस्ट स्टाफ जो है, वो क्यों सफ़र कर रहा है, मैक्सिमम लेवल पे नहीं हो रही है। ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये इसको स्ट्राइक नहीं लें। बट हाँ, इसके बाद भी अगर हमें इग्नोर किया जाएगा, हमारी बात को अनसुना किया जाएगा, जैसे हमारी चिट्ठियाँ फाइल में दबी रह गई हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन फाइल में दबी रह गई है, तो मैं मीडिया के थ्रू, हम सब मीडिया के थ्रू ये एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग एक मास स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और हम जो जाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी पेशेंट केयर सफ़र हो, कोई पब्लिक सफ़र हो। बट हाँ, अगर हमें अनसुना किया गया, हमें इस बात के लिए हमें प्रॉपर एश्योरेंस नहीं मिला। और मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हम बस अपने राइट्स के बारे में बात करें, जो हमारे बेसिक राइट है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमने कोविड टाइम काम किया, वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन में हमारी छुट्टियाँ कैंसिल की गई, हम लोग ड्यूटीज़ पर आए, हमारी फैमिली पीछे, आप सब समझ सकते हैं कितना उनमें डर का माहौल होगा। कोविड में हमारे स्टाफ में विदाउट एनी क्वेश्चन के अपनी जान की परवाह किए, जब सब लोग अपने घरों में बैठे थे, हमारा स्टाफ पीपी किट पहन के इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहा था, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर रहा था। बट मैं आप सबसे ये हम्बली पूछना चाहती हूँ कि जो सर्विस, मतलब इन्होंने जो सर्विस दिया 5 साल से, क्या उसका ये रिजल्ट है कि हमारे जो बेसिक राइट है, ये हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ये हमारे बेसिक राइट है सर्विस रूल, वो भी नहीं हमें प्रोवाइड हुए। पिछले 5 साल से मल्टीपल टाइम्स हम लोग गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एमपीज़ के पास, कंसर्न सेक्रेटरीज के पास, बट अब नहीं हुआ। तो मैं इसको यही एंड करना चाहती हूँ कि हमारे जो ये सर्विस रूल्स हैं, उनको टाइमली फ्रेम करके इम्प्लीमेंट किया जाए और यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जो पुराने जीएमसीज़ में पॉलिसीज़ हैं, जो पुराने जीएमसी में पे स्ट्रक्चर पे, सेम कैडर पे लोग काम कर रहे हैं, वही हमारे न्यू जीएमसी में होना चाहिए। और जो उसके साथ ही हमें सिविल सर्विस रूल्स के अंडर लाना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ विद इन टाइम फ्रेम होनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट था टूवर्ड्स इमरजेंसी ब्लॉक से लेकर प्रिंसिपल ऑफिस तक। इसका हमारा मेन रीज़न था सर्विस रूल। जब से ये मेडिकल कॉलेज बने, तब से हमारे सर्विस रूल नहीं बने हैं, जिससे हमें ना कोई प्रमोशन का बेनिफिट है, इवन कि एक प्रमोशन मिलती है 9 साल के बाद जब सर्विस रूल हो, वो भी हमें नहीं मिलेगी और जब तक सर्विस रूल नहीं बनेंगे। उसी को लेकर हमने एक प्रोटेस्ट किया है, पीसफुल मार्च की है प्रिंसिपल ऑफिस तक। वहाँ पे हम अपनी मांगों का विज्ञापन प्रिंसिपल सर को देंगे, वहाँ से हमें क्या इंश्योरेंस मिलता है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ हमने डिसाइड करी हुई है कि 20 तारीख को, इस महीने की 20 तारीख को कंप्लीट शटडाउन रहेगा जीएमसी कठुआ। मैं अपनी कठुआ के वासियों को ये मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को हमारा टोटली जीएमसी बंद रहेगा, अपनी सिर्फ इमरजेंसी सर्विस को छोड़ के और कोई सर्विस नहीं चलेगी, जिसमें हमारी ओपीडी बंद रहेगी, हमारे एक्सरेज जो रूटीन में होते हैं वो बंद रहेंगे, ऑपरेशन थिएटर बंद रहेगा, हमारा रूटीन लैब, मतलब रूटीन में जितना भी काम है वो बंद रहेगा। और इमरजेंसी सर्विस को हम बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे। 20 तारीख को हमारा फुल डे प्रोटेस्ट रहेगा। सर, क्या देखते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि 2020 से जद्दोजहद हो रही है, पिछले 2024 से पहले यहाँ पर फुल फ्लेज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल था, वो चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि दूसरी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सर, क्यों नहीं किया गया, क्यों आपको जो है वो पेंडिंग रखा गया? देखो, हम 2000
आपने 2015 की 20 से बात करी है। देखो, जब गवर्नर रूल लगा यहाँ पे तो गवर्नर रूल लगा पहले यहाँ पे, तो हमें उम्मीदें जगी कि शायद गवर्नर रूल में काम ज़्यादा तेज़ी से होते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हमने अपनी मूवमेंट जारी रखी, फिर भी हमें एक उम्मीद थी कि शायद गवर्नर रूल में हमारा काम हो जाए। उसके बाद फिर एलजी साहब आ गए, एलजी साहब की अध्यक्षा में हमने अपने जहाँ पे भी हम जा सकते हैं वहाँ पे पहुँचे, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। अब ये उम्र सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे स्कीना एट्टू मैडम बैठे हुए हैं। हमें इनसे गुजारिश है कि हमारे सर्विस रूल के बारे में जल्दी से जल्दी कोई संज्ञान ले, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम आगे मेडिकल कॉलेजों को भुगतने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 20 तारीख को सिर्फ हमारा कठुआ स्ट्राइक पे नहीं रहेगा, जो हमारे जम्मू प्रोविंस के जो बाकी 5 मेडिकल कॉलेज हैं, तो 3 जम्मू के 2 कश्मीर के, वो भी पूरे स्ट्राइक पे रहेंगे 20 तारीख को, और फुल डे स्ट्राइक होगी ये। और वहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि हमने इसको कंटिन्यू करना है या इसको यहीं पर स्थगित करना है। ये अब हमारा अगला डिसीजन हम आपको 20 तारीख को देंगे। बाकी हम आप मीडिया बंधुओं का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप हमेशा हर प्रोटेस्ट मार्च था जो हमने इसको ऑब्ज़र्व किया एज ए नॉन कोऑपरेशन डे के नाम से। हमारी डिमांड थी कि हमारे 6 सालों से जो रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं, हमारे जो न्यूली क्रिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में हैं, हमारे जो नॉन गेस्टेड स्टाफ जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके लिए, उसी डिमांड को लेकर के आज हमने ये नॉन कोऑपरेशन डे सेलिब्रेट किया है और हमने प्रोटेस्ट मार्च किया। हमारी डिमांड है और हम बार बार समय समय पर अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हुए, हमने अपने पूरा डेकोरम मेंटेन करते हुए जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स हैं, हमने हमेशा जो भी हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स रहे उनके माध्यम से अपनी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से हमें सहयोग भी मिला, लेकिन आज तक बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 6 सालों से हम अपने यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों से भी मिले, हम लोग यहाँ के प्रिंसिपल्स के साथ भी मिले, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी मिले जो कंसर्न डिपार्टमेंट में इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, पर हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। पिछले 6 सालों में हमें सिर्फ आश्वासन मिला कि हम महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एसेंशियल सर्विसेज में काउंट किया जाता है और जो दिन रात हमारे यहाँ के लोगों को जो ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करता है। पर अफसोस की बात है कि इनके रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, इनके जो प्रमोशनल बेनिफिट्स हैं उनको गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है, इनके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स जो ये इनका जो हक बनता है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे आपको ना तो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे ना प्रमोशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये हमारी एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। हम गवर्नमेंट से यही आग्रह करेंगे कि आप कृपया और हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है रिस्पेक्टेड स्कीना एट्टू मैम वो इसमें पर्सनली इंटरवीन करें और टाइमली वो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए, ताकि हमारे जो साथी यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज में हॉस्पिटल्स में दिन रात काम कर रहे हैं उनको अपनी सरकारी सेवाओं के सारे लाभ प्राप्त हों। आज एक टेंटेटिव डेट 20 तारीख हमने फिलहाल डिसाइड किया है कि 20 तारीख को यदि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं आता, तो हम 20 तारीख को पूरे मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे जम्मू में काम करते हैं, 5 नए मेडिकल कॉलेज हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज और बने हैं जहाँ पे भी फिलहाल नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 5 मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी और कठुआ, हम सारे के सारे उस दिन अपना कामकाज बाइकआउट करेंगे इन फेवर ऑफ आवर नॉन पेंडिंग डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। थैंक यू।